सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अजीज दोस्तों, मैंने चंद बातें आपसे अर्ज करनी है। इंसानी तबीयत का ना एक मिजाज है कि आपके कपड़ों पर कोई दाग लग जाए ना तो आप परेशान हो जाते हैं। किसी बंदे के गले का कोई एक बटन टूट जाए ना तो कोई और बंदा उसे नोट करे ना करे, वो बंदा खुद बड़ा परेशान रहता है कि मेरे गले का बटन टूटा हुआ है। ये बात बोझ बन जाती है। आप पढ़े लिखे भी हों, मालदार भी हों, वज़ादार भी हों, सारी आसानियां मौजूद हों, सिर्फ आपके कपड़े मैले कुचैले हों तो आपसे कहा जाए ना किसी जगह जाना है चलो, तो फौरन लोग कहते हैं पहले मुझे गुस्ल कर लेने दो, कपड़े बदल लेने दो, फिर मैं चलूंगा। आप किसी के घर जा रहे थे, उसके घर में बहुत खुली जगह है बिठाने की और खाना खिलाने के लिए वसी दस्तरखान है, सारी आसाइशें और आसानियां मौजूद हैं, लेकिन उसने घर की सफाई नहीं की हुई। आप अचानक उसे कहें मैं आ रहा हूं तो वो कहता यार तूने बड़ी ज्यादती की, तू मुझे फोन करता मैं सफाई तो कर लेता। इंसान की तबीयत का ये तकाजा है कि वो सफाई को, सुथराई को पसंद करता है। कोई एक आध बोझ रह जाए उसे दुश्वारी होती है, दिक्कत महसूस। इसकी आवाज़ अगर खुल सकती है तो खोलें ज़रा थोड़ी सी, उसे दुश्वारी होती है। और जब इंसान 2-3 दिनों का थका हुआ, मैं अब सुबह निकला था, दोपहर में चन्योट गया था, इसी तरह हज़ारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले आए, उनसे बात करके गुज़रिया बना खैर जमा करने का। अब आपकी ज़ियारत हो रही है, कल अल्लाह मौका बनाएगा तो कसूर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप सफ़र करते हैं, आप आते जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आप अगर आप महसूस करें ना कि यार ये ना मैंने बाल मेरे बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो महसूस करते हैं यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा। 2-2 जोड़े भी बाज़ लोगों को दिन में तब्दील करने पड़ते हैं। वो आसूदगी हासिल होती है, इससे तसल्ली महसूस करता है आदमी। आप 2-3 दिनों के थके मांदे जब जाके गुस्ल करते हैं ना घर में, तो इतनी कोई वजन नहीं होता मिट्टी का ये कपड़ों का, लेकिन आप गुस्ल कर लेते हैं तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इंसान की तबीयत का तकाजा है कि थोड़े से भी अगर मैल कुचैल उसके ज़ाहिरी जिस्म पे लग जाए तो वो तकलीफ महसूस करता है। बस समझ लें इस बात को कि अगर जाहिर पर 1-2 धब्बा हो तो बंदा बेचैन रहता है, तो अगर धब्बे बातिल पे हों तो, अगर दिल पे धब्बे लग जाए ना, लालच का, हिरस का, हवस का, हसद का, अदावत का, बुग़्ज़ का, लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, मैं बोर हो रहा हूं, पता नहीं क्या बात है, मुझे क्या टेंशन है, पता नहीं सारा कुछ है। तो मैं कहता हूं सारा कुछ है, पर एक टेंशन भी है आपको कि मुझे देख कोई नहीं रहा, एक मसला भी है कि मेरी जरा शोहरत हो जाए, एक परेशानी भी है कि मेरी भी जरा कभी कोई फोटो आने लग जाए। तो इसने बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया। आपके पास सारा कुछ है, लेकिन वो जो भाई थोड़ा सा 4 पैसों में आगे निकल गया, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, उसने अंदर जवार भाटा बर्पा कर दिया है बातन में। ये जो अंदर के धब्बे होते हैं ये इंसान को बेचैन कर देते हैं, बेकरार कर देते हैं। वो वैसे वो दवाइयां खाता फिरता है, दम कराता फिरता है, इलाज कराता फिरता है, लेकिन रब फरमाता है मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। मालिक किस तरह? फरमाया मैंने तुम्हें अपना महबूब जो अता फरमाया है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया मैंने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक फरमा देंगे। जब तज़किया हो जाएगा ना, अंदर की सफाई हो जाएगी, पाकीज़गी हो जाएगी, तो फिर कोई मकान नहीं हजरत बिलाल हबशी के लिए रहने के लिए, कोई मकान नहीं, मस्जिद में सोते हैं। फिर कोई मकान नहीं उनके पास, कोई उनके पास जायदाद नहीं, कोई माल नहीं, सादा कपड़े पहनते हैं, कोई ज़ाहिरी ओहदा नहीं। लेकिन हाल ये है कि महबूब फरमाते हैं मेराज से वापस आकर, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैं मेराज पे गया था, मैंने तो तुम्हारे चलने की आवाज़ जन्नत में भी सुनी है।
جب آپ اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. طبیعت جب تک بے لوث نہیں نہ ہوتی، جب تک اخلاص نہیں آتا، تب تک اطمینان نہیں ہوتا. یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، ہرس ہوس طمع، یہ اتنی بڑی گھٹن ہے کہ اور یہ اتنا بڑا لالچ کا، ہرس اور ہوس کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سارے خزانے بھی ڈال دیے جائیں تو یہ پیٹ بھرتا نہیں. جب آپ لالچ کے رشتے دنیا میں قائم کر لیتے ہیں، جب آپ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کی بنیاد پر جینا چاہتے ہیں، تو پھر زندگی ایک مشین کی طرح گزرتی ہے. پھر انسانوں سے نہیں ملتے، جیبوں سے ملتے ہیں. پھر آج جو حال ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ ایوان اقتدار سے لے کر بچی اور بچے کا رشتہ طے کرنے تک ہر چیز سے پہلے دولت دیکھی جاتی ہے، ہر چیز سے پہلے سرمایہ دیکھا جاتا ہے. کسی جگہ بھی آپ کو بڑا ہونے کے لیے، عزت کرانے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا تزکیہ یہ کیا ہے کہ حضور نے ہمیں بے لوث، اخلاص والی، درد والی اور مروت والی زندگی گزارنے کا کہا. حضور علیہ السلام کی مکمل سیرت کو آپ پڑھیں گے نا میرے عزیزوں، تو یک طرفہ نیکی کا کہا حضور نے. یک طرفہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا بھی کرے گا تو میں بھی کروں گا. حضور نے فرمایا نیکی یک طرفہ کرنی ہے. اپنی سیرت میں فرمایا، اپنے عمل سے فرمایا. نیکی یک طرفہ کیا معنی ہے؟ کوئی کرے نہ کرے، ہم مدینے والے کے ماننے والے ہیں، ہم نے نیکی کر کے چھوڑنی ہے. اخلاص جب آ جاتا ہے نا، للہیت جب آ جاتی، کوئی 24 گھنٹوں میں 2 کام تو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. ایک تو اللہ کی ہر کام میں دکھاوا ہے، ہر کام میں تسن. بڑا مذہبی، یہ مذہبی سٹیج ہوتا ہے نا ہمارا، یہ مذہبی سٹیج ہے. یہ ہونا چاہیے نا بڑا اخلاص والا، بڑا درد والا. لیکن اگر کوئی سماجی آدمی، سیاسی آدمی رہ جائے سٹیج پہ بیٹھنے سے، تو ہو سکتا ہے سویرے لڑائی شروع ہو جائے. فلان ہی آیا. کوئی پیر صاحب اگر رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، تو اگلے دن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آئندہ آپ کی محفل کا بائیکاٹ کرنا ہے. آپ نے تو، میں تو صدارت کے قابل تھا اور مجھے نیچے بٹھا دیا. بھائی کوئی تو ایسی جگہ ہو نا، کوئی تو ایسا مقام ہو جہاں یہ ساری چیزیں نکل جائیں. خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے. خالص. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامنے والے کا انداز دیکھ کر اس کے ساتھ نیکی نہیں فرمائی، بلکہ کریم کا تو ایک منفرد طریقہ ہے پیار کرنے کا. ارسلت الی الخلق، فرمایا میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا. حضور کا تو دل غیروں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا، نہ ماننے والوں کے لیے بھی بڑا دھڑکتا تھا. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کوئی پھول کی پتیاں لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ گھی شکر لے کے تو نہیں نہ آئے تھے. وہ تو تلواریں لے کے باقاعدہ لڑنے کو آئے تھے. وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے جو عرب کے لوگ اپنے دشمن سے کیا کرتے تھے. معاذ اللہ، وہ پہلے قتل کر دیتے، پھر ناک کاٹ ڈالتے، پھر کان کاٹ ڈالتے، پھر وہ ٹکڑے کر دیتے. وہ سارا کچھ کرنے آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. 313 1000 کے مقابلے میں لڑے، پر جب رب مدد کرے تو پھر کامیابیاں آیا کرتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے. 70 کفار کو قیدی بنا کے لایا گیا. میں نے کہا یہ پھول پتیوں والے لوگ نہیں تھے، گھی شکر والے نہیں تھے، تحفوں کے تبادلے والے نہیں تھے. یہ پتھر مارنے والے تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے. چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، کمروں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے تھے. نبی پاک علیہ السلام کو کیسے معاذ اللہ تکلیف پہنچائی جائے اس کے لیے یہ پلان کرنے والے تھے. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں جب بدر کے وہ قیدی آئے تو ظاہر ہے ہمیں غصہ تھا، انہوں نے بڑا ستایا تھا، ہم نے ذرا رسیاں زور سے باندھی ان کی. میں آپ سے عرض کروں، نہیں درد رہا ہمارے دل میں. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے دل دھڑکتا ہے. تھوڑا سا اور کبھی دوسرا نمبر آئے تو بہن بھائیوں کا، ورنہ وہ ریڑھی والا میرا کیا لگتا ہے. ورنہ یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ انسانوں کے جتھوں کو ہم نے جانوروں کا جتھا سمجھنا شروع کر دیا.
जब लीडरों की गाड़ियों के पीछे लोगों के बच्चे धूप में भागते हैं तो वो अंदर होकर खुश होते हैं, वो हाथ हिलाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? यहां कुछ तमाशे लगे हुए हैं। ये बेहंगम अंदाज आपका। वो जिस आदमी को बड़ा राजी होना चाहिए था कि मैं लाइन में लगा हूं, जिस तरह मेरी कौम तकलीफ में है मैं भी उसी तरह हूं, लेकिन वो कौम जो है बेचारी वो कह रही है कि सिर्फ डॉक्टर चेक कर ले, सिर्फ बता दे मरीज को क्या है, अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो इसके लिए भी वो सिफारिश लेती है। लेकिन ये साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, मैं गया तो डॉक्टर उठ के खड़ा हो गया। तो भाई कौम को इसका क्या फायदा? डॉक्टर को भी आपसे कोई काम होगा। वो मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि हमारे हुक्मरान कहते हैं मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जो भी जाता है वो कहता है मैं बड़ा खुशबख्त हूं, मेरे लिए काबे का दरवाजा खुला है। तो मैं कहता हूं काबे का दरवाजा खुलना कमाल नहीं, काबे वाले की बात मानना कमाल है। अगर काबे के अंदर जाना तुमने कमाल समझा है, वहां तो 360 बुत भी बड़ी देर रहे हैं, वहां जाना तुमने कमाल समझ लिया। ये देखो काबे वाले की बात मानी है, और जो तुम्हें काबे का दरवाजा खोल के देते हैं उनसे कहो चलो हमारे बेगुनाह कैदियों के लिए जेल के दरवाजे ही खोल दो, जो बेगुनाह हैं उनको ही छोड़ दो। लेकिन हमने बात ठीक है। और पीर साहब भी कहते हैं मैं जनाब गया तो बैंक वाला उठ के खड़ा हो गया। भाई ये क्या बात हुई? आप भी नहीं लाइन में लगना पसंद करते? आपको भी नहीं इस बात का ख्याल आया कि कितने लोग धूप में जल रहे हैं और मैं आया हूं और मैं निकल गया हूं? खुदा के बंदो, जब तक बेलौस दर्द नहीं होता तब तक समझ लो सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, फकत अपने लिए धड़कते हैं, फकत अपने बच्चों के लिए। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये क्या बात हुई? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हमें गुस्सा था कुफार पर, हमने रस्सियां जोर से बांध दी, और अपना गुस्सा नहीं था, गुस्सा यह था हमारे नबी को तकलीफ दी, मक्का छोड़ना पड़ा, अजियत दी, हमने जोर जोर से रस्सियां बांधी। लेकिन फरमाते हैं मैं रात को मस्जिद नबी में आया तो हुजूर को देखा, कभी बेचैनी से उधर टहलते हैं कभी इधर टहलते हैं। मैं दर्द से आगे बढ़ा, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी औलाद आपके अबरू के इशारे पे कुर्बान। महबूब क्या बात हुई, क्यों इस तरह टहल रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे अंस, तुमने इनकी रस्सियां जोर से बांध दी हैं, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ये हाय हाय करते हैं मुझे नींद, इनकी रस्सियां जरा ढीली कर दो ताकि मैं सो जाऊं। किसी से तो प्यार करना यार, किसी का तो दर्द पैदा करना। ये नहीं हो सकता कि तू नाजायज कमाई कमा के लाए, तू किसी के बच्चों का निवाला छीन के लाए और फिर तेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? तू नाजायज पैसे इकट्ठे करके लाए और तेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कैसे हो सकता है कि तू किसी का घर उजाड़ के अपना गुलशन आबाद करना चाहिए? कैसे होगा? आप अगर चाहते हैं कि हमारे घरों में रोशनी आए तो फिर किसी और के आंगन में दिया जलाना शुरू करें। कोई तो काम ऐसा हो। कुरान तालीम देता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा दुनिया में आना, मेरा यहां से जाना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अपने सीने में दर्द पैदा करें, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा। हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं समझता हूं सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरे अलावा नहीं। हालांकि मेरा ड्राइवर गाड़ी ना चलाए तो मैं तो सो जाता हूं गाड़ी में, वो गाड़ी ना चलाए तो मैं तो पहुंचता ही नहीं। चले सारी बातें छोड़ें, ये माइक वाला अगर इसका माइक खराब हो जाए तो महफिल का सारा काम रुक गया कि नहीं रुक गया? लेकिन हमारे नजदीक, मैंने एक दफा ना एक स्पीकर वाले से पूछा, इस साउंड वाले से, मैंने कहा तू इतनी महफिलें सुनता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? वो मैनू कहता है जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जाता है। हम तो पूरी महफिल में ना ऐसे कांप रहे होते हैं कि किसी को आवाज ऊंची चाहिए, किसी को नीची चाहिए, को कहता खोल दे, को कहता बंद कर दे। तो हम पे क्या असर होना है? हम तो खौफ में, क्योंकि हमने कदर नहीं ना जानी लोगों की, कदर नहीं समझी लोगों की। कदर समझना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें। आप बेलौस हो जाएं, कुछ काम पीछे छुप के भी करें, कुछ काम बैक पे रह के भी करें। आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को अल्लाह ने सुकून दे दिया, कुछ इत्मीनान हासिल होने लगा है। 100 घर था मदीना शरीफ में,
थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था। इमाम अबू नुआइम लिखते हैं 100 घर था, जहां 2 वक्त रोटी भी पहुंचती थी, बच्चों के कपड़े भी आते थे, कोई बीमार होता तो दवा का खर्चा भी आता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों मदीना शरीफ में सालों 100 घरों की कोई किफालत करता रहा। पर रात को कोई पर्दा नशीन आता था नकाब ओढ़ के, और दरवाजे पे राशन रखता था, उससे पूछते थे तेरा नाम क्या, तो नाराज हो जाता था। सालों फिर अचानक वो खाना आना बंद हुआ, फिर अचानक वो सारी चीजें मौकूफ हो गईं। एक दूसरे से गरीबों ने पूछना शुरू किया, तेरे घर नहीं खाना आता? नहीं। तेरे घर भी नहीं आता? कब से नहीं आया? मालूमात होने लगी, सब एक दूसरे से पूछने लगे, तो पता चला 18 मुहर्रम से ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है, ना उसके घर आया है। 18 मुहर्रम से किसी के घर नहीं आया। मालूमात करो लोगों, 18 मुहर्रम को हुआ क्या? तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। अपने चेहरे पे नकाब डाल के, फोटो बना के नहीं, लोगों को दिखा के नहीं, वीडियो साथ साथ बना के और अपना नंबर दे के नहीं, वो 100 घरों में लंगर रोज, और बेटे के हाथ नहीं बेचते थे, मुलाजिम और गुलाम के हाथ नहीं। इसलिए कि जब किसी का दर्द उठता है ना, तो वो अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो फिर उसकी कैफियत कुछ और होती है। 100 घरों में खाना जाता था। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे आप लोग आए हैं, क्या 3 आदमी मिलके एक गरीब का बोझ नहीं उठा सकते? क्या 3 लोग किसी एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा सकते? इन सियासतदानों की राह तुम देख रहे हो, इनकी, जिनको सिवाय अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, और उन लोगों की तुम राह देख रहे हो जिनको वैसे गांव में किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो उनके पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन उनकी सियासी जमात का जलसा है ना, तो फिर वो गाड़ी भी निकलती है, फिर वो जिसको मर्जी भी देते हैं, फिर झंडे भी लगते हैं, फिर नंबर गेम भी होती है, फिर वीडियो भी बनती है। मैं भी उम्मीदवार हूं, टिकट लेना है, लिहाजा मेरे पीछे गाड़ियां लगाओ। न करो, ये नाशुक्री है दौलत की। जब अल्लाह की दी हुई जायज दौलत नाजायज जगह पे खर्च करते हो तो नाशुक्री करते हो। 100 घरों में खाना आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देते हैं, बताते नहीं। विसाल का वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुश्त पर मोटे मोटे निशान हैं। लोगों ने साहिबजादे से पूछा ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे अब्बा जी उम्र भर पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहाँ होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था, तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि ऐ शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूं। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाजत नहीं देती, पर डरता हूं कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते हैं, जब आप प्यार करते हैं, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास, मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा हाँ बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम
बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप, तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ए अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं। शाम को अल्लाह खुश रखे, सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया है। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है।